ओके, मेरे पीछे बोलिए। स्वयमेवात्मनात्मानं स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम वेत्थत्वं पुरुषोत्तमः। भूतभावनभूतेश भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। भूतभावनभूतेश भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। देवदेव जगत्पते। तो मान लो आप भगवान कहें कि अरे भाई मुझे कोई नहीं जानता, तो कोई जो जानता होगा, तो कह रहे स्वयमेव स्वयमेव आत्मानम आत्मानम, मतलब आप ही अपने आप को जानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह गुण हम में नहीं है, हम अपने आप से अपने आप को भी नहीं जानते। महाराज बताते हैं कि कोई व्यक्ति वैद्य के पास जाता है, बोलता है साहब आज हमारे ग्वाला बीमार था, अरे हमारा पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे तुम्हारा पेट है, तुम बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई। लेकिन नहीं, वो वैद्य के पास जाता है, वो डायग्नोसिस करता है या अल्ट्रासाउंड होता है, तो हम अपने ही बारे में नहीं जानते, और शरीर के बारे में तो नहीं जानते हैं, और अपने स्वरूप के बारे में भी नहीं जानते, नहीं जानते कि नहीं। लेकिन भगवान कितने विलक्षण है, भगवान अपने से ही अपने आप को जानते, उनके अलावा कोई उनको नहीं जानता है। समझ रहा है पहली लाइन? वेतत्वम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब भगवान। फिर कह रहे हैं भूत भावन, भूत भावन का अर्थ है सारे भूतों के उद्गम स्थान। मतलब भूत मतलब यहाँ पे जीवात्मा है। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि सारे भगवान से सारे भूत आते हैं। तो सारे भूत क्या मतलब सभी आते हैं, आते हैं, सही बात है। थोड़ा एक पॉइंट क्लियर, एक शॉर्ट पॉइंट है, भूत क्या होता है समझ लेना चाहिए। भूत मतलब तत्व भी होते हैं। पंच महाभूत सुने हैं ना, और पंच महाभूत, तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे की टीकाओं में आने वाला है, सर्वभूताश्रय स्थितः में आएगा। तो पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि को भी पंच महाभूत भूत कहा जाता है। जीव भूत महाबाहु, तो भूत का मतलब जीवात्मा भी होता है। तो भूत भावना मतलब सबके उद्गम, मतलब भूत भावना मतलब सभी भौतिक सभी आध्यात्मिक जीवों के, प्रकृति के सभी के उद्गम स्थान कौन है? भगवान है। भूतेश, भूतेश का अर्थ भी समझ लेना चाहिए, जितने भौतिक तत्व है या जीवात्मा, सभी के कंट्रोलर कौन है? भगवान है। भाई किसी से कोई वस्तु आई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह नियंता है, और अगर वह नियंता है इसका अर्थ नहीं कि उससे वस्तु आई है। समझ में आया? भाई हमारे माता पिता, मेरी माता जी तो यहाँ पे हैं, लेकिन बाकी सब लोग के माता पिता यहाँ पे नहीं है इस समय। तो हमारा शरीर हमारे माता पिता के द्वारा आया है, ठीक, लेकिन इस समय जो हमें नियंत्रित कर रहा है वह हमारा स्रोत नहीं है। मान लीजिए आपकी अथॉरिटी बोलते हैं सफाई करो, तो उन अथॉरिटी के शरीर से आपका शरीर नहीं आया है, और जिनसे आपका शरीर आया है वो उस समय आपको नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? लेकिन भगवान से सब कुछ आया है, और भगवान हर समय हर किसी व्यक्ति को नियंत्रित कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उसका स्वेच्छा नहीं है, स्वेच्छा है, लेकिन उसके कर्म के अनुसार उसको कोई शरीर देना, एक विशेष प्रकार की बुद्धि देना, उसको कर्म फल देना, इस प्रकार से सब कुछ भगवान कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आती हैं। तो सुनील प्रभु, भूत भावन का अर्थ क्या है? जब मैं कहीं देखूंगा कि मन कहीं और है तो मैं पूछ लूंगा क्या बोला गया। बताइए भूत भावन का अर्थ क्या है? पहले बताइए भूत का अर्थ क्या है? भूत मतलब गोष्ठ नहीं, भूत का मतलब क्या है? जीवात्मा। वेरी गुड। और भूत भावा का अर्थ है भगवान सभी सभी के चीजों के उद्गम है, स्रोत ठीक है। हैं। और भूतेश का मतलब क्या है? भूतनाथ तो सुना होगा, भूतनाथ कौन है? शिव जी हैं। और भूतेश कौन है? कृष्ण है। यस। भगवान सभी को कंट्रोल भी कर रहे हैं। हाँ, तो वहां भूतनाथ का मतलब क्या हुआ? भूतों के नाथ। वैसे मैं समझता हूं वहां पे भी यही अर्थ होगा कि जीवों के नाथ वो भी हैं, लेकिन सामान्य अर्थ रूप से हम सोचते हैं भूत प्रेत के नाथ। हाँ ठीक है। अच्छा, अगला अर्थ शब्द है देव देवा, ये बहुत अच्छा अर्थ है। देव देव भगवान को कई बार बोला गया है। जैसे इस जगत में लोग
अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी देवता के पास जाते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से देवता अपनी आवश्यकताओं के लिए जब वह कठिनाई में पड़ते हैं भगवान के पास जाते हैं। कितना सुंदर अर्थ है ना। कई बार आप सुनेंगे, भागवत में भी आता है, देव देव जगत पते, बहुत बार आता है, देवादि देव, देव देव महेश्वर, कई बार इस प्रकार से आता है। तो आप इसका समझ रहे हैं देव देव का अर्थ? मैं इतनी मेहनत करके समझा रहा हूं ताकि आप लोग समझ करके प्रवचन करें। ऐसा नहीं जैसे हम लोग पूड़ी खाने में डकार खा बस हजाम लिया, हजम कर लिया, यह सफिशिएंट नहीं है, उसको बताना भी है। ठीक है ना। जगत पते तो स्पष्ट अर्थ है पूरे जगत के स्वामी। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह आप एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। और जब इस अंतरंगा शक्ति का आश्रय जीव लेता है तो वह भी किंचित मात्र भगवान को समझ पाता है। ठीक है। गीता भूषण, आप अपने आप को अपनी ही ज्ञान शक्ति से जानते हैं। एक क्विज, ज्ञान शक्ति का अर्थ क्या होता है? ज्ञान शक्ति का मतलब नॉलेज एक्वायरिंग पोटेंसी। ज्ञान शक्ति का अर्थ क्या होता है? ये अच्छा है कि सब लोग भूल जाते हैं, आपको कुछ नया बोलने की जरूरत ही नहीं है, पुराना ही याद नहीं रहता। यस प्रभु, माइक पे बताइए। अच्छा है। जैसे ये याद रहा ना, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या होता है? सुनील प्रभु, कल का ब्रेकफास्ट चाहिए तो बताइए। माइक बता दीजिए थोड़ा सा यार, स्वरूप लक्षण क्या होता है? स्वरूप लक्षण उसके आकृति और प्रकृति। वेरी नाइस, ब्रेकफास्ट रिजर्व किया जाए। और तटस्थ लक्षण क्या होता है? तटस्थ लक्षण जो हम कार्य करते हैं। वेरी अमेजिंग, वेरी गुड। ठीक है। क्या कह रहे हैं? हाँ, 5 बार रट, बोलने से धीरे धीरे समझ। वेरी गुड, गुड बॉय। अब हम प्रश्न कर रहे थे ज्ञान शक्ति क्या होता है? मैं हूं और बाकी सबसे अलग हूं। मैं हूं और अन्यों से भिन्न हूं, ये अवेयरनेस। इनके लिए एक्स्ट्रा जूस तो इन्हें खुद ही बनाना है। तो आप अपने से अपने आप को पुरस्कृत कर सकते हैं। जैसे भगवान अपने से अपने आप को जानते हैं, ऐसे आप अपने आप को अपने आप ही पुरस्कृत कर सकते हैं। हम लोग केवल एक ही पुरस्कार दे सकते हैं, प्रसाद। ठीक है, समझ गए? मोहित रूप, आप यहाँ पे हैं? आप ये हारमोनियम है? समझ में? ये प्रश्न क्या इस हारमोनियम से किया जा सकता है? तो इसी को ज्ञान शक्ति कहते हैं। मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, इसे इंडिविजुअलिटी कहते हैं। हिंदी में कहेंगे व्यष्टित्व, इंडिविजुअलिटी। क्या बोलेंगे? व्यष्टित्व। व्यष्टित्व। क्या ये व्यष्टित्व इसमें है, हारमोनियम में? ये नहीं है, मतलब सेंस है, ये हारमोनियम है, लेकिन ये महसूस नहीं कर सकता कि मैं हारमोनियम। इसे बहुत बहुत अच्छा बोले थे कि इसीलिए जीवित व्यक्तियों का बहुत महत्व है। मैं यहाँ पे हारमोनियम और लैपटॉप को क्लास नहीं दे सकता, मैं संबंध हारमोनियम और लैपटॉप से नहीं ले कर सकता। गुरु महाराज बोल रहे थे इस पे कि इंग्लिश में बोले, पीपल आर मेंट टू बी लव्ड एंड थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड। द प्रॉब्लम इज वी आर ट्राइंग टू यूज पीपल एंड लव थिंग्स। बहुत गंभीर बात है ये। बात हम खाली आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहे, अपने जीवन में इसका महत्व देखना चाहिए। मैटर डजंट मैटर, बट नाउ मैटर इज व्हाट मैटर्स। देखिए, व्यक्तियों को प्रेम करना चाहिए, वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। हम आजकल लोगों को उपयोग कर रहे हैं और वस्तुओं से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं? लोगों को इस्तेमाल कर रही है, और एक्चुअली ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे हम मोबाइल माउस यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं और फिर तो फेंक देते हैं। ये सब असंवेदनशीलता हो गई है आजकल के समाज में, भक्ति न करने के कारण। और दूसरा जो हमने बात बोली थी, वस्तु का कोई खास महत्व नहीं है, उसको हिंदी में अनुवाद ऐसे किया जाएगा, लेकिन आजकल सब वस्तु को ही मनो, पैसे बचा लो, धन बचा लो, इस प्रकार की बातें करते हैं। यानी पॉइंट में खाली बोल रहा था कि ज्ञान शक्ति पदार्थ में नहीं है, भगवान में है। अर्थात वह आपकी सेवा को से अभिज्ञ हैं कि आप जप कर रहे हो, आप भजन कर रहे हो, आप उनकी प्राप्ति करना चाहते हो, वो ये बात भी जानते हैं।
मेक सेंस टू यू? इस समय हृदय में ही बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि आप गीता पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये विश्वास है या नहीं है? कभी भी आप चैतन्य चरितामृत खोलिए तो समझिए कि हाँ, महाप्रभु देख रहे हैं कि मैं उनकी महिमा पढ़ रहा हूं, यही गौर निताई हैं और इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि कृष्ण उपदेश दिया जा रहा है। डज इट मेक सेंस? भगवान और आप में कोई इंफॉर्मेशन गैप नहीं है। समझते हैं इसका मतलब? ये नहीं कि आपने कोई सेवा करी और भगवान को बताया भाई इन्होंने देखो सेवा करी, सब पता रहता। देवताओं और दानवों में जो आपके भक्त हैं वो बहुत अंश में आपको इस रूप में जानते हैं जिसका वर्णन अभी हुआ, परंतु वे भी वस्तुभूत रूप में आपको नहीं जानते। मतलब कुछ मात्रा में जानते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते। ये समझ में आई बात? देवता और दानव नहीं जानते हैं, लेकिन उनमें जो भक्त हैं वे कुछ जानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। ये क्या व्याख्या हो रही है? स्वयं एव आत्मानम आत्मानम वेथत्वम पुरुषोत्तम। क्या मैं समझा पा रहा हूं? उन्होंने बोला कि विदुर देवाना दानवा, देवता और दानव आपको नहीं जानते। फिर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में? स्वयं एव आत्मानम आत्मानम, अर्थात आप ही अपने आप को पूरी तरह से जानते हैं। फिर यहां टीका में बोला जा रहा है कि देवता और दानव में जो भक्त हैं वे आपको कुछ मात्रा में जानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तो केवल आप ही अपने आप को जानते हो। आप समझ में आया? यस। यह एवा शब्द से सूचित हो रहा है। हे पुरुषोत्तम अर्थात सभी पुरुषों के ईश्वर, हे भूत भावन अर्थात सभी प्राणियों के जनक। ठीक है, यद्यपि वे सभी प्राणियों के जनक हैं, फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई उनका सम्मान न करे, इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हे भूतेश, अर्थात सभी प्राणियों के नियंता। अब बड़ी सुंदर बात हृदय में आ रही है। मान लो कोई आदमी है, उसने 10 लड़के उत्पन्न किए, तो उन लड़कों का जनक हुआ कि नहीं? लेकिन बुढ़ापे में कोई उसको देखता है? बुढ़ापे में वो चीखता रहता है। महाराज बड़ा विनोद में बोल रहे थे, हमने देखा था बुढ़ापे में व्यक्ति चारपाई पे बैठा रहता है। हम लोग राजस्थान में घर में गए थे तो देखा था हमने इस प्रकार से। एक व्यक्ति भाई साहब थे, वो थूक रहे थे, उठने की शक्ति नहीं थी कि थूकने के लिए बाथरूम में जा सके, वही थूक रहे हैं बगल में और चीखते रहते थे। और कदाचित उनके चीखने की वजह से 2 रोटी डाल दी जाए तो अपने आप को जगत का, उस घर का नियंता मानते थे। ये सब आंखों देखी बात है। इसको कोई, हमने नाम तो मैं भूल गया किसका गया था, लेकिन देखा हुआ है, याद है। बड़ी दुर्गति। तो यानी कि वह उन लड़कों के जनक तो हैं, लेकिन उनके कंट्रोलर हमेशा नहीं रहते। कभी कभी बोलते हैं ना, ये लड़का हमारा सुनता ही नहीं है। तो इसलिए आप समझ रहे हैं, जिसने जन्म दिया है तो उसके प्रति कभी कभी सम्मान, या प्राय आजकल सम्मान समाप्त तो हो जाता है। आजकल भी लोग बोलते हैं गॉड इज डेड, या भगवान बूढ़े हो गए। इतने समय से तो बूढ़े हो ही गए होंगे। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे इतना भगवान है तो इतना गलत कैसे हो रहा है, जिस प्रकार की बातें वो बोलते हैं। तो कह रहे नहीं, भूतेश अर्थात वह सभी प्राणियों के नियंता भी हैं, तो इसलिए सम्माननीय है। वे नियंता हो सकते हैं, परंतु हो सकता है कि पूज्य न हो। अब यह क्यों कह रहे हैं? देखिए, कोई नियंता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा हो। जरूरी नहीं हो को ईड्य हो, पूजनीय हो। पूजनीय मतलब हृदय से पूजनीय, ये नहीं कि बस खाली बोल दिया प्रातः स्मरणीय पूजनीय और उसमें कोई दुर्गुण, सब दुर्गुण भरे हैं। आजकल बहुत बोलते हैं ना लोग, हम उनका 1008 प्रातः स्मरणीय है, ये वो। इनका चरित्र देखेंगे तो सब भगवान के विरुद्ध बोल रहा है व्यक्ति। तो क्या स्मरणीय, क्या पूजनीय? तो कह रहे हैं न सिर्फ आप नियंता है, न सिर्फ आप उद्गम स्थान है, अपितु परम ईड्य है। नौमीड्यते ब्रह्म पुष्य। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, दादा साहब बोल रहे हैं, पितामह बोल रहे हैं कि नौमीड्य किसको बोल रहे हैं? छोटे बालक कृष्ण को, कि आप ईड्य हैं, आप पूजनीय हैं, उत्तम श्लोकों से आपकी पूजा की जानी चाहिए। स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार में कितनी मैंने तपस्या करी है, मैं कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं, तो फिर अन्य लोगों के बारे में सोचना क्या? समझ रहे हैं कितना सुंदर अर्थ है इनका? देखिए, नियंता हो सकते हैं, परंतु हो सकता है कि पूज्य ना हो। तो इस पर अर्जुन कहते हैं कि देव देव अर्थात जो देवता सभी के द्वारा आराध्य होते हैं, उनके भी आप आराध्य हैं। कितना सुंदर अर्थ है। देवता भी क्या है? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः। ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत सब उनकी पूजा कर रहे।
स्तुवंती दिव्य स्तव है, दिव्य स्तवों से उनकी पूजा करते हैं। तो ये प्रमाणित है ना बात। ठीक। यद्यपि कोई पूज्य हो सकता है, हाँ, यद्यपि कोई पूज्य हो सकता है, फिर भी वह सबका रक्षक हो ऐसा जरूरी नहीं है। अरे भाई, किसी की पूजा कर रहे हो, जैसे अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा करी कि हम सब लोग कोरोना से युद्ध करेंगे और जरूर जीतेंगे, और खुद ही कोरोना को पकड़ में आ गए। मरे नहीं, लेकिन उनको अब जो है, जब वो बीमारी हो गई तो नर्स के आश्रय लेना पड़ा, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। लेकिन ऐसे भगवान हमारे नहीं हैं कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। कहां पे हैं अभी भाई, भगवान को दांत का दर्द है तो दांत के डॉक्टर के पास गए हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, भगवान के पास ही जाते हैं। तो पूज्य हो सकता है, फिर भी वह सबका रक्षक हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए अर्जुन कहते हैं जगतपते अर्थात हित अहित के उपदेश के द्वारा और जीविका प्रदान करने के द्वारा आप ही विश्व के पालक हैं। इन लाइनों का अर्थ समझ रहे हैं आप? बहुत अद्भुत अर्थ है। कैसे पालन कर रहे हैं भगवान? जीवों को बताते हैं कि तुम्हें धर्म का पालन करना चाहिए अपनी शिक्षाओं के द्वारा, जैसे वेदव्यास के रूप में आए भगवान। और अब ये भी भगवत गीता हमको जो प्राप्त है, ये भगवान की कृपा से तो प्राप्त है। तो इससे हम समझ पाते हैं अपना हित अहित तो कुछ नहीं जाने, हम तो पता ही नहीं कि हमारा हित अहित क्या है। भगवान से जब सुनते हैं तब हमको समझ में आता है। ये बात समझ में आ रही है? तो धर्म का जब हम पालन करते हैं तो हम उससे पालित होते हैं, एक। और दूसरा, जीविका प्रदान करने वाले से विचार कीजिएगा। जीविका अगर हम इंसानों की बात करें तो सबकी अलग अलग जीविका निर्धारित भगवान ने की हुई है। ब्राह्मण हो तो ऐसे कार्य करोगे, क्षत्रिय है तो ऐसे, इत्यादि। और हर जानवर के लिए जीविका प्रदान की है। कभी कभी सोचता है कि अब मंदिर में डोनेशन नहीं आएगा तो क्या होगा? अरे, जो बंदर को खिला रहा है, जो हाथी को खिला रहा है, वो अपने भक्त को नहीं खिलाएगा? कभी हुआ आप लोग के जीवन में ऐसा कि खाने को ना मिला हो? और डिवोटी के बनने बाद तो बहुत ही असंभावना है कि खाने को ना मिले। मैं कोई सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे संग हुई, मुझे बड़ा विश्वास हुआ उससे। हम आगरा या साता में गए, जो भी हो, बहुत लेट हो रहा था, हमने कहा चलो हम वापस आ जाते हैं। अब दोपहर में कुछ खाया नहीं, आते आते 7-8 बज गए होंगे रात के, और नहीं, और समय हो गया, 9, 9:30 बज रहा था। और हम लोग जब वाणी आश्रम उतरे तो लोकनाथ गौर प्रभु से हमारे डीटी में भी सेवा करते थे, उन्हें महाप्रसाद का डब्बा कहा, प्रभु जी आपके लिए प्रसाद, रात के 9:30 बजे। तो आप देखिएगा, जीवन में हमेशा भगवान की व्यवस्था रहती, हमेशा भगवान की व्यवस्था रहती है। एक बार मैं झांसी से निकल रहा था और मैं प्रसादम लेना भूल गया, तो तुरंत उन प्रभु जी को याद आया। उनने नेक्स्ट स्टेशन पे तुरंत बोला भी नहीं। अब देखिए, जैसे ही मुझको भूख लगना चालू हुई, और मेरा फोन नहीं लग रहा था, मुझे पता नहीं था कि वो कैसे आएंगे, मेरा फोन नहीं लग रहा था। जैसे ही मुझे 5:30 बजे भूख लगना चालू हुई, जैसे उसी समय ग्वालियर स्टेशन पे गाड़ी रुकी और व्यक्ति आ गया, प्रसाद। बस टेकन अबैक कि आप भगवान के लिए सेवा करने जाइए, प्रचार के लिए हम गए थे, और आप भूखे रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो भक्तों के तो विशेष रूप से पालक है। ठीक है, इस प्रकार आपके तत्व का सही ढंग से निरूपित किया गया। तात्पर्य बहुत अच्छा लगा मुझे, श्लोक टीका बहुत सुंदर लगी थी। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। इसको हमें समझना चाहिए कि भगवान के भक्त संपर्क मतलब भक्ति के, नवदा भक्ति के प्रोसेस के द्वारा किसी, जब भी हम उसमें संयुक्त रहते हैं तो भगवान के संपर्क में आते हैं। ठीक है, और तभी वो प्राप्त होता है जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं। और संग का अर्थ केवल साथ में रहना नहीं होता है। एक भक्त को मैंने आज बोला कि प्रभु जी आप कोई दिक्कत है तो आप अकेले रह लीजिए, आप साथ में तो भक्तों के नहीं रह उतना इंटरेक्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, भक्तों के संग में रहना चाहिए। मैंने कहा भक्तों के संग रहने का अर्थ ये नहीं है कि हमारा फ्लैट उनके बगल में है, ये हमारा रूम उनके बगल में है। उसका अर्थ यह है कि साथ में आकर सताम प्रसंगाद मम वीर संविद, साथ में आकर भगवान की चर्चा कीजिए। मेरा वचन नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा टेकिंग शेल्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ वैष्णवस मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ श्रवणम कीर्तनम प्रोसेस इन द एसोसिएशन ऑफ वैष्णवस। भगवान के भक्तों के संग का आश्रय लेने का अर्थ है कि भगवान के भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया का आश्रय लें। आप ये गीता का श्लोक अपने से पढ़ लेते तो कितना अच्छा लगता। आप
कितना हृदय में जाता। ये नहीं कि मैं अधिक जानता हूं, मेरे लिए भी मैं उसको पढ़ के इतना हृदय में नहीं जाता, लेकिन जब भक्तों के संग चर्चा होती तो वो और गंभीर जाती है हृदय में। मेक सेंस की बात है। और इसमें पता है सबसे अधिक फायदा किसका है? मेरा। कृष्ण कथा को बोलने वाला, सुनने वाला, या प्रश्न करना, प्रश्न करने वाला, उसका उत्तर देने वाला, और जो सुनता है, तीनों को फायदा होता है। सबसे अधिक फायदा होता है जो बोलता है, जिसे मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूं। सबसे ज्यादा आवश्यकता नहीं, सबसे ज्यादा शुद्धिकरण होता है। यहां पे जो सुन रहा है, हो सकता है मन कहीं और चला जाए, मैं कुछ और सोचूंगा और आपको बोल सकता हूं। ठीक है। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते, स्पष्ट है। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है। पातक है मतलब पतन कराने वाला, परम पाप है। और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रायः लोग कुछ अलग बोलना चाहते हैं। क्यों बोलना चाहते हैं? ताकि जगत में प्रसिद्ध हो, भाई बहुत अच्छा प्रवचन दिया, समझ में आया? नहीं, समझ में तो नहीं आया, लेकिन प्रवचन बहुत बढ़िया था, बड़ी हाई फाई बातें करें। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते, जैसा भगवान ने बताया वैसा प्रस्तुत करते हैं। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। तो आप क्यों प्रवचन दे रहे हैं प्रभु जी? हम तो रिपीट ही कर रहे हैं। और उसका उदाहरण हम बता रहे थे कि जैसे हम, हमारे गौशाला में एक बार नगर पालिका के अध्यक्ष का नोटिस आया, तो क्या नगर पालिका का अध्यक्ष हमें व्यक्तिगत रूप से नोटिस देने के लिए आता है? एक पोस्टमैन आता है। पोस्टमैन के पास कितनी शक्ति होती है आपकी जमीन की कुर्की करने के लिए? कुछ भी नहीं होता है। फिर भी हम क्या बोलते हैं? अरे साहब डीएम का नोटिस आया। समझ गए? क्यों? क्योंकि उस पोस्टमैन ने उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी। चेक आता है मान लो 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो उस चेक को देने वाले के पास कितने पैसे होते हैं? पोस्टमैन की सैलरी कितनी होती है? मैक्सिमम मैक्सिमम 10,000 होती होगी, जब 15,000 होती होगी। अब 20 हो गई है। उसके पास तो शक्ति नहीं है 1 लाख 2 लाख आपको 10 लाख देने की, लेकिन उसमें क्या योग्यता रखता है जिसकी वजह से वो आपको 1 लाख रुपए का फायदा करा देता है? वह उस चेक में साइन नहीं करता है, यथावत ला के देता है। ठीक है। हाँ, क्या करते हैं? ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप कृष्ण का ज्ञान परंपरा में दूसरों को दे रहे हैं तो आप उन पर असीमित कृपा कर रहे हैं। उनकी गाड़ी जो जगह जगह भग रही थी, अब वह उस ट्रैक पे आ गई है जिसका ट्रैक एक अंती है, वह कृष्ण की प्राप्ति करेगा। मेरी बातें आप समझ पा रहे हो? ये बात ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि समझ में आया। जीव जगत में भटक रहा है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान, इधर से उधर भग रहा है। कभी देवता बनता है, कभी असुर बनता है, कभी नरके डुबाए, कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, राजा जाने दंड ऐसे करके। कभी स्वर्ग में उठाती है माया, कभी स्वर्ग नीचे नरक में गिरा देती है, कभी राजा से पुरस्कार दिलवाती है, कभी राजा से दंड दिलवाती है, ऐसे करती रहती है। इस सारे भटकन में केवल जब भक्तों का संग प्राप्त होता है, कथा सुनते हैं, तत्व ज्ञान होता है, तब व्यक्ति समझ पाता है कि जगत से बाहर निकलने का रास्ता है क्या है, और वह सोचता है कि मुझे इस जगत से बाहर निकलना चाहिए। ये बात मैं देखो आपको कुछ केवल थ्योरी से नहीं बोल रहा हूं, ये मुझे बहुत अनुभूत होता है कि भगवत भक्तों के संग के द्वारा कम से कम मैं ट्रैक पे तो हूं भगवत प्राप्ति में। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है ये बात कि आप ट्रैक पे हो? कितने लोगों, चलो ईमानदारी से बताओ, नहीं नहीं हो तो मत बोलना, कितने लोगों को विश्वास है ईमानदारी से कि मैं अब भगवत प्राप्ति के ट्रैक पे हूं? ओके। और ये हाथों का एक फोटो खींच लो, कोई भी बंदा भक्ति नहीं छोड़ेगा अगर हाथ खड़ा किया है तो। मैं ऐसे बोल रहा हूं क्यों? क्यों प्रभु जी? कभी कभी हो सकता है कि कोई भक्त बुरा बर्ताव कर दे, ये मत सोचिएगा नहीं होगा, लेकिन यही ध्यान रखिए, मैं कई बार उदाहरण दिया कि हम लोग एक नाव पे हैं, समुद्र में हैं लेकिन नाव में हैं। समुद्र में होना, मोहित को माइक दीजिए बेटा, समुद्र में होना और समुद्र में नाव के ऊपर होना, दोनों में अंतर है? हाँ है। नहीं तो नाव भी तो समुद्र में ही है। तो
हम अकेले अगर समुद्र में हैं और नाव पे हैं तो थोड़ा सुरक्षित हैं। नहीं नहीं, आप समझे मेरी बात। मान लीजिए हम सारे लोग समुद्र में गिरे हुए हैं हाँ, और फिर हम सारे लोग नाव पे आ तो गए। अंतर है। अंतर समझ रहे हैं? हाँ। अब मान लीजिए मैंने आपको चाटा मार दिया नाव में, तो आप समुद्र में कूद जाएंगे? नहीं। अरे कितना खराब बर्ताव किया मैंने आपसे, कितना आपको दुख दिया आपको। उससे तो अच्छा आप समुद्र में थे, कम से कम कोई साथ था नहीं साथ में। क्या उत्तर है मोहित? नहीं, नहीं कूदे। क्योंकि वहां तो, यहाँ तो केवल चाटा पड़ा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाटा नहीं मार रहा, यहाँ तो केवल चाटा मार रहे हैं, वहां पे शार्क खा जाएगी। समझ रहे हैं? कभी सोचा है कि जो भक्ति नहीं किया है वो मर गया, घर में होंगे ना आपके लोग जो मर गए, अब वो कहां पे गए, क्या गए, कब उनको दोबारा भक्तों का संग प्राप्त होगा, कुछ पता नहीं। आप जानते हैं जो भक्ति कर रहा है वो तो ट्रैक पे आ ही गया। आप तो कृष्ण खींचेंगे, केवल केवल खींचना है, लाइन पे आ गया, खींचते जाएंगे अपनी तरफ। ये असीमित कृपा है, और इसी असीमित कृपा को सभी वैष्णवों को अलग अलग भाषा में दूसरे भक्तों को बताने के लिए उद्यत रहना चाहिए। इसको जितना समझेंगे ना उतना आपको इस ज्ञान को दूसरों को देने की इच्छा करेगी। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप लोगों को प्रसाद खिलाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने लोगों को ज्ञान दे दिया कि भाई कैसे भोग लगाओ और भगवान को भोग लगा खाना चाहिए, तो वो रोज प्रसाद खाएगा। दिस इज गुड, आपने प्रसाद खिला दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ज्ञान दे दिया, मेरी बात समझ रहे हैं, कि क्यों भोग लगाना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए, तो अपने घर में भी खाएगा और 6 लोगों को बताएगा। मेक सेंस? इसीलिए ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रसाद नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन ज्ञान देना बहुत महत्वपूर्ण है। यस प्रभु। प्रभु जी, माया केवल इस पृथ्वी पे कार्य करती नहीं, पूरे पूरे भौतिक जगत में माया काम करती है। तो नरक और स्वर्ग भी सब भौतिक जगत ही जगह, है। सब जगह। नरक में भी, पता है, नरक में भी स्थिति है। एक नरक है जिसमें मैं किसी दूसरे व्यक्ति का मांस खाऊंगा, वो मेरा मांस खाएगा, और पता है क्या सोचेगा, मांस तो खाने को मिल रहा है ना। यह है माया की शक्ति। नरक में भी व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट मानता है, गधा बन के, सुअर बन के भी व्यक्ति कहता है संतुष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। माया केवल गोलोक और वैकुंठ में कार्य नहीं करती, बाकी हर जगह। अच्छा प्रश्न है, योग माया गोलोक में काम करती है, वैकुंठ में काम नहीं करती। योग माया के द्वारा भगवान की भगवत्ता छुपी रहती है गोलोक में, तभी तो प्रेम कर पाते हैं उससे। अगर मालूम चल जाए कि भगवान है तो फिर प्रेम कैसे कर पाएंगे। और योग माया यहां पर भी कार्य करती है, भौतिक जगत में भी। अब इस पे बड़ा विस्तार हो जाएगा, लेकिन ऐसा रहता है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न था, इसको कभी अलग से चर्चा करेंगे, नोट कर लीजिए इसको, कभी हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। अतः इस, जैसे आपने प्रश्न किया ना, अब इस प्रश्न से मुझे बहुत सारी बातें चैतन्य चरितामृत की याद आ गई, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन अभी मैं समय नहीं है तो मैं इसको नहीं बोल रहा। कहाँ थे हम, कहा था, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए जैसा कि अर्जुन ने किया, इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वदंति तत्त्वविदस् तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये बहुत बड़ा व्याख्या है, लेकिन भगवत तत्व के 3 लेवल है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इस प्रकार से उसको, जो तत्वविद है, जो तत्व को जानते हैं, वो कहते हैं अलग वस्तु नहीं, एक ही वस्तु है, अलग अलग लेवल्स हैं। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को ना समझ पाए। थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इस पे कि जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ को दूर से देखते हैं तो एक काला काला कुछ दिखता है, फिर आप पास जाते हो तो पेड़ भी दिखते हैं, और फिर और अंदर जाते हैं तो जीव जंतु भी, विविधताएं भी दिखती हैं। उसी प्रकार से भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है वो निराकार सा है, निराकार है। उसके बाद अंतर्यामी के रूप में उपद्रष्टा अनुमंता है, और फिर भगवान के रूप में अपने रसिक शेखर हैं, जो अपने भक्तों से प्रेम में बर्ताव करते हैं। तो वह कौन समझ पाएगा? जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। शॉर्ट में बोल रहा हूं, तो बहुत विस्तार किया जा सकता है। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करते हैं।
इतने पर भी कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। अब देखिए वही टीका से आ रही है ना बात, और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करते हैं। भूत भावन मतलब सभी के जनक। यदि हाँ कोई व्यक्ति महान हो सकता है, जरूरी थे ना आपका बाप हो, पिता हो। यस, कोई व्यक्ति महान हो सकता होगा महान, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि आपसे आत्मीयता हो, वो आपका जनक हो। जो पिता के प्रति प्रेम है वह तो हर महान व्यक्ति के प्रति नहीं होता ना, इस समझ लीजिए इस तरह से। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। कोई जनक है इसका अर्थ जरूरी नहीं है कि वह आपको नियामक भी हो। इसलिए उन्हें यहां पर भूतेश या परम नियंता कहा गया। इसलिए जो भगवान का भजन नहीं करता, तो क्योंकि भगवान नियंता है इसलिए दंड भी दे सकते हैं और दंड देते भी है। क्या दंड प्राप्त होगा? निम्न योनि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। या एषा पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यतः। जो अपने आत्म प्रभव, अपने उद्गम स्थान भगवान को नहीं जानता है, जो कि ईश्वर भी है, भागवत में 11वें स्कंद में है। ना भजन्ति अवजानन्ति, जो नहीं भजन करता है और जिनको नहीं जानता है, स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यतः, अपने स्थान से पतित होकर के नीचे गिरता है। और उसको हम महाप्रभु क्या कहते हैं? चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करीते सही रौरव पड़ी मचे। स्वकर्म करीते, स्वधर्म का आचरण कर रहा है बढ़िया से, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है तो वह धर्म करते करते हुए नीचे गिरता है। ये बात, ये दोनों ही संस्कृत था, उसको महाप्रभु इस प्रकार से भागवत मंगल में समझाते हैं। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। इसलिए उन्हें देव देव, सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया। इसकी व्याख्या हो चुकी है। ठीक है। यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए यहां पर उन्हें जगतपति कहा गया है। हमने इसकी व्याख्या करी थी ना। जगतपति का मतलब था सभी की जीविका प्रदान करने वाले और सबको हित अहित का उपदेश लगा देने वाले। यस, इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। क्या पद चिन्हों का अनुसरण करना है? जैसा भगवान ने भगवत गीता में बोला है यथापत उसको वैसे ही स्वीकार करना है। उसमें कोई तोड़ मरोड़ के अलग अर्थ देने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रश्न है तो हमारे पास 5 मिनट है, अन्यथा हम यस प्रभु जी माइक दीजिए। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे परशुराम प्रभु ने सही उत्तर दिया। ये श्रवण का बड़ा प्रबल प्रभाव होता है। जब आप रेगुलरली सुनते रहेंगे किसी भी ग्रंथ को, तो फिर उसके श्लोक जो आते रहेंगे इधर से उधर से, वो मन में छपने लगते। वेरी गुड। यस, बोलिए 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 बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि ऑन नहीं है माइक? ऑन है, बोलिए, थोड़ा पास से बोलिए। इस श्लोक में बोला गया है कि भगवान को कुछ स्वयं भगवान जान सकते हैं। भगवान को तो हाँ, उनका कुछ अंश में भक्त जान सकते हैं। यस, लेकिन हम लोग जब सुनते हैं महाराज लोग से चैतन्य महाप्रभु के लीला के बारे में, तो वहां पे ये बोला जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा रानी उनका जो प्रेम आस्वादन कर रहे हैं, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु ये भी मतलब कृष्ण यही बोलते हैं कि मैं खुद को नहीं जान पाता हूँ मेरे में क्या है, जो राधा रानी आस्वादन कर रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कह रहे हैं कि आप ही, यहाँ गीता में बोला गया कि अर्जुन बोल रहे हैं कि आप ही अपने आप को जानते हैं, लेकिन भगवान चैतन्य में सुनते हैं हम लोग कि कहते हैं नहीं, राधा रानी जानती हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, कितना मेरा माधुर्य है। राधा रानी कृष्ण से अलग हैं। क्या है वो भेदगतम के श्लोक आता है, एक ही आत्मा, एक ही व्यक्ति है, राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं है। एक जगह प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं कि कृष्ण की शक्तियां हमेशा विस्तारित होती हैं। तो कृष्ण जानते हैं उनको, और फिर जब वो जान लेते हैं तो फिर वो शक्तियां और विस्तारित हो जाती है। इसलिए शाश्वत रूप से उनमें एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। ठीक है, नहीं समझ में आया? भगवान अनंत हैं तो उनकी शक्तियां विस्तारित हो रही हैं। यह भी एक जगह भागवत में बोला गया कि आप भी नहीं जानते अपने आप को। तो कहने का अर्थ है कि भगवान जानते हैं
लेकिन उनकी शक्तियां और विस्तारित हो जाती हैं, तो भगवान फिर उनको जान लेते हैं, फिर और विस्तारित हो जाती है, फिर और जान लेते हैं। और विस्तारित होने के लिए कोई अवकाश, मतलब कोई लिमिटेशन तो है नहीं, अनलिमिटेड। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस प्रकार से समझाते हैं। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वैसे वहां पे देखिए बात, वो वहां पे अलग तरह से कहा जा रहा है। बात ये हो रही है कि जो भगवान की मधुरता है उसका आस्वादन भक्ति के द्वारा ही होता है। तो इस कारण से भगवान अपने भक्त का भाव लेके आए कि भक्त का भाव लूंगा तब मैं कितना सुंदर हूं उसको मैं समझ पाऊंगा। जैसे देखिए भगवान, ये हम भक्ति साम्य सिंधु में श्लोक उद्धृत किया जाता है, चैतन्य चरितामृत में भी। कृष्ण अपने को एक स्फटिक मणि में देखते हैं तो देखते हैं मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, तो अनुभव कर रहे हैं ना कि कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसा नहीं, जो भगवदगीता की बात है वो सत्य नहीं। तो भगवान कह देते ना अर्जुन को, नहीं नहीं गलत बोल रहे हो तुम। भगवान तो नहीं बोल रहे ना, जब ये अर्जुन बोल रहे हैं कि स्वयं एव आत्मानम आत्मानम, आप अपने आप को ही अपने आप से जानते हैं। तो भगवान अगर कोई बात, ये बात गलत होती तो अर्जुन को बोलते ना ये गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो तत्व में भगवान जानते हैं, रस की दृष्टि से और आस्वादन करने के लिए भगवान अपने आप को भक्त के भाव में रखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा। एक बात मैं बताना भूल गया, क्योंकि भगवान अपने को, हाँ एक अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। देखो, हर पहली बात यह है कि हर कोई व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, और अगर जान भी ले तो भगवान के जैसी शक्ति नहीं है वर्णन करने की। ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। भगवान अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं और जैसा वह बोलते हैं उनको पता है कि क्या बोलने से वो समझ में आ जाएगा उसको, और साथ साथ आप जानते हो कि अंदर से ज्ञान देने वाले भी वही हैं। तो यथावत अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो फिर भगवान प्रसन्न होकर उस ज्ञान को हृदय में भी प्रकाशित करेंगे। वैसे आपके प्रश्न के उत्तर से मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसको और थोड़ा विचार करके फिर उत्तर दूंगा कि और अच्छा क्या उत्तर। लेकिन प्रश्न बड़ा सुंदर, प्रश्न बहुत सुंदर, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग इतने विचार हाई और बड़े डीप प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, मजाक की बात नहीं, रियली सोचने वाला प्रश्न है, फिर भी मैं इसको सोच के उत्तर दूंगा। हाँ, अभी इसको हम कल तक के लिए छोड़ दें, उस पर विचार किया जाए। आप लोग प्रश्न का अन्वेषण करिए, उत्तर का अन्वेषण कीजिए, और फिर हम लोग भी अच्छा प्रश्न था। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।